नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सितारे गर्दिश में चले गए हैं। एक और तो उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके वरिष्ठ उनकी कार्यशैली से नाराज होकर साथ छोड़ने में लगे हुए हैं। चुनाव में हार के बाद जिस तरह से शिवपाल यादव ने दूरी बनाई, फिर मुस्लिम नेताओं आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क ने करीबियों से नाराजगी देखी गई और उसके बाद 3 मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा, यानी कि साफ है कि सपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हर दिन अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती लेकर आ रहा है और आज तो एक और नए और उनके सूत्रधार रहे शिवपाल सिंह यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने तत्काल प्रभाव से आयु भंग इस आदेश के साथ पदाधिकारियों के पद खत्म कर दिए हैं। शिव आदित्य यादव की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही इस संबंध में नया फैसला लिया। राकेश यादव के फिर से खटाप लगी है। ऐसे में भंग करने को महत्व मिल रहा है, क्योंकि इस बीच शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में संगठन को भंग करने के इस आदेश को लेकर कई तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसे शिवपाल यादव के अगले राजनीतिक कदम की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है और शिवपाल ने पिछले दिनों कहा था कि वह उचित समय आने पर जल्द ही कोई निर्णय लेंगे, जिसका सबको इंतजार है। शिवपाल मुलायम सिंह यादव और शिवपाल के बेहद करीबी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद और विधान परिषद के अध्यक्ष रहे सुखराम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सुखराम सिंह यादव ने परिजनों के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में मुलाकात की। इससे पहले सुखराम के बेटे मोहित यादव सपा से किनारा करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उसके बाद अब सुखराम सिंह यादव की मुलाकात को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाएं जोरों पर हैं कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं आजम खान ने तो पहले ही अखिलेश की नींद उड़ा रखी है, यानी कि साफ है कि शिवपाल, सुखराम, आजम खान सपा के आने वाले दिनों में काम बिगाड़ते देखे जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत। कंचन द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत कंचन जी आपका। और साथ ही प्रमोद कुमार जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। प्रमोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आप ही के साथ में करूंगी। पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि सिर्फ चर्चाएं ही जोरों पर नहीं है, पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कई तरह की बयानबाजी देखी गई है जो कि सुर्खियों में बनी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए मैडम, ये जो समाजवादी पार्टी है उसको एक तरह से साफ सुथरा हो रहा है, इसमें और बहुत अच्छा हो रहा है। बल्कि जो कुछ गंदगियां थी उसको अभी सफाई का कार्य हो रहा है, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ है, एमएलसी का इलेक्शन अभी ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद से जितने भी कचरे पार्टी में थे उनकी सफाई का कार्य अभी बहुत ही युद्ध स्तर पे चल रहा है और उन कचरों को हम अपने पार्टी से अलग कर रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि सपा में उसमें जो है कुछ गलत हो रहा है, बल्कि सपा जब सफाई हो जाती है तो बहुत ही नए ढंग से, नए चेहरे के रूप में और काफ़ी मजबूती के साथ पार्टी अपना स्टैंड करेगी और फिर वो जो है अपनी पूर्ण शक्ति के साथ वो कायम रहेगी। प्रमोद जी, जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर जिनके कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, वो काफी ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं, उनको आप कचरा बता रहे हैं क्या? देखिए अमनदीप मैडम, आप फरमाएं गौर, आज के जो पॉलिटिकल परिस्थिति है हिंदुस्तान के अंदर में, वो केवल अपने स्वार्थ बस से लोग निहित लगे हुए हैं। आज जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना, इनकी अपनी कहीं न कहीं स्वार्थ है। ये हमेशा पावर से चिपके हुए रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज जो उनकी स्वार्थ सिद्धि हो रही है। देखिए, पहले जो पॉलिटिकल पार्टी होता था, जो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जो ये सपा के फाउंडर रहे थे,
उन्होंने साइकिल पे सवारी कर करके, साइकिल से गांव गांव जा कर करके इस पार्टी को संगठन किया और बहुत मजबूती से लाया। पूरे उत्तर प्रदेश में यदि आप देखेंगे कि यादवों का एक जो है संगठन बहुत मजबूत किए, और वो एक शिक्षक थे, वो गांव गांव में जा कर करके बहुत मेहनत के साथ किए। लेकिन आज यदि देखेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल जो मेंबर हैं, जो हमारे उसमें पार्टी के जो सदस्यगण हैं, उनमें वो मेहनत की बहुत कमी आ गई है। वो आज वो तो जनता की भलाई के लिए नहीं लगे हुए कर दिया गया, वो पहले पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर दिया गया? अब पार्टी से जब वो बाहर चले गए हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, तो आप तमाम खामियां उनमें गिना रहे हैं। पहले पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा दिया? हमने जैसा अभी बताया कि अभी इलेक्शन जस्ट खत्म हुआ, तो ये तो सफाई तो आपको इलेक्शन से पहले करनी चाहिए थी, शायद पार्टी को कोई फायदा मिलता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि उसकी समय, स्थान और परिस्थिति होती है। जो उस समय का जो समय था, वो इलेक्शन में हमारी पूरी शक्ति उसमें लगा हुआ था, हम इलेक्शन में लगे हुए थे। और लेकिन प्रमोद जी, पूरी लड़ाई यहां पर सम्मान की है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव की तरफ से भी यही कहा गया, तमाम जो नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो सम्मान की ही बात कर रहे हैं। आज आपके ही पार्टी के मैं सम्मान की बात कर रहा हूं, बयान सामने आया। सर सुन लीजिए, उन्होंने तो मुलायम सिंह यादव के सम्मान की तक बात कह दी। ये पूरी लड़ाई सम्मान की है। आखिर अखिलेश यादव सम्मान देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? देखिए, ये हमारे अखिलेश यादव जी जो है काफी पढ़े लिखे हुए हमारे नेता हैं, और पूरे यूपी का भार अभी इनके कंधों पर है, और ये बहुत ही तेज तर्रार पढ़े लिखे युवा नेता हैं। इनमें एक जज्बा है, एक जोश है, और एक समाज में सेवा करने की लगन है। आज वो बिल्कुल जो मुलायम सिंह यादव साहब थे, उनके पद चिन्हों पर उन्हीं की तरह मेहनत कर करके, बल्कि मैं कहूँगा उनसे ज़्यादा, ये 24 घंटे में 20 घंटे ये मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से पार्टी को संगठित करने की कोशिश किए हैं। लेकिन जब इन्होंने ये जो अपने कचरे को साफ करने की कोशिश किया, तो 2019 में आप जो देखेंगे, 2017 में ही ये जो कुछ कचरे लोग हैं, ये संगठित होकर के विरोध का बिगुल बजाने लगे। पार्टी में थे जब तक ठीक था, अब जब पार्टी छोड़कर चले गए हैं तो आपने तो कचरा साबित देखिए, मैंने किन्हीं का नाम नहीं लिया है, ये तो आप नाम ले रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जितने भी लोग का नाम आप ले रहे हैं, जो आज बगावत का सूर कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उसका वजह क्या है, क्यों बगावत करना चाहते हैं, उनका क्या हो गया? कोई सम्मान नहीं है, इनका एक पद लोभ है। मैं बता दूं, शिवपाल सिंह, सुन लीजिए सर, प्रसपा के कई बार प्रवक्ता हमारे साथ में डिबेट में शामिल होते हैं, अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगे तो उनसे भी बात करूंगी मैं, लेकिन हर बार यही बात कही जाती है कि सम्मान नहीं दिया जा रहा है। सम्मान की ही तो लड़ाई है। बीजेपी से कंचन जी जुड़ी हुई है, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। कंचन जी, समाजवादी पार्टी से जितने भी नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कयास यही है या फिर जो देने वाले हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में बीजेपी स्वागत करेगी इन नेताओं का, जिसे सपा के प्रवक्ता कचरा बता रहे हैं? और हमारे सपा के प्रवक्ता हैं, मैंने तो ऐसा सुना ही नहीं। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि कोई प्रवक्ता किसी पार्टी का खुश हो रहा हो, जिसके बड़े बड़े नेता जा रहे हो, उन्होंने पार्टी को बनाया हो, सींचा हो, जिनके बदौलत पार्टी बनी हो, इसके बाद अध्यक्ष पद छीन लिया गया हो। मैं सिनाई कहूंगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी की कभी भी इच्छा नहीं थी कि वो अध्यक्ष पद देते, लेकिन वो धक्का मार करके उनको होर्डिंग से हटाया गया, उनको कुर्सी से हटाया गया, उनको स्टेज से धक्का मारा गया, चाचा को भी धक्का मारा गया, शिवपाल जी का। तो मैं कहूंगी कि वो बहुत ही समाज को बनाने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने पार्टी भी बनाई और अपने परिवार को भी पहले कितनी सारी सीटों को अखिलेश जी ने उनसे वादे में कहा, लेकिन जाकर के फिर एक में समेट दिया। एक वो भी जहां वो उनका गढ़ है, जहां से वो हमेशा जीतते रहे, जहां पे उनका प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो तो उनकी सीट थी ना। आपने तो उनको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो पार्टी में रहे, पार्टी के लिए संघर्ष किया, आपके साथ जुड़े। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि उनकी कोई खामियां भी है। बस वही खामी तो हमें और समाज को, मीडिया को हमेशा दिखती आई है कि अखिलेश यादव जी ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। कभी बस में हमें वो खड़े दिखाई देते हैं और वो कुर्सी पर दिखाई देते हैं, कभी स्टेज में धक्का मारते दिखाई देते हैं, कभी
को बुलाया नहीं जाता है, आप हार जाते हैं, तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं हमारे सपा के प्रवक्ता, एकदम कचरा समझ लिया अखिलेश जी ने। जो भी जिन्होंने मतलब आजम खां भी कचरा है, मुलायम सिंह जी भी कचरा है, और जो हमारे शिवपाल यादव जी हैं वो भी कचरा है, ये सब कचरा है इनके लिए। बस एक ही है अखिलेश यादव, ये भी एक सुसज्जित बचे हुए, ये सब, और इतने पढ़े लिखे हैं वो, मतलब प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो पढ़ लिख गए हैं इसलिए वो अपमान करने लगे हैं। तो इतना पढ़ा लिखा हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा नहीं चाहिए जिसको सम्मान भी ना आता हो। तो वो जो अपने बड़ों के सम्मान नहीं रख सकते, वो जनता का सम्मान क्या रखेगा, ये जनता जान गई है। इसीलिए आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, पार्टी का क्या बिखराव हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश देख रहा है, ये जनता देख रही है, आप कहाँ जाएंगे ये भी आपको सुनिश्चित हो जाना चाहिए। बाकी अभिमान का लेवल इनका अभी भी घट नहीं रहा है मनदीप जी, मतलब अभी भी अगर ये लोग भी थोड़ा सा भी तकलीफ जताते कि नहीं, हाँ ये हमारी कोई मिस्टेक हो सकती है, हमारी कोई गलती हो सकती है, हमारे बड़े हमको छोड़ करके जा रहे हैं, छोटे अपर्णा जी पहले ही चली गई, आपने कुछ उन्होंने मान नहीं दिया, पद नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, वो पहले हमारे पास आ गए। इसके बाद में आपने बड़ों को भी नहीं छोड़ा, चलिए आपने पिताजी का अपमान कर दिया, इसके बाद में आप हारने के बाद भी सबक नहीं सीख रहे हैं, तो बिल्कुल बात है कि आपको बिखरना और ध्वस्त होना है। भाई हमारे यहाँ पे कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाई अखिलेश जी और सपा की पार्टी के लिए हो गया। ठीक है, लेकिन कंचन जी, भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर तमाम आरोप लगाती है कि अपराधियों को टिकट देती है समाजवादी पार्टी। अब ऐसे ही नेताओं को क्या बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करेगी, जिसको लेकर लगातार पूरे विधानसभा इलेक्शन में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक एक नेता पर सवाल खड़े करते रही है। इसको लेकर आपसे जवाब लूंगी आगे, लेकिन उससे पहले ब्रजेश मिश्र हमारे साथ में जुड़ गए। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका जनतंत्र टीवी पर। इससे पहले प्रमोद जी से मैंने सवाल यही किया कि आखिर एक एक करके नेता क्यों छोड़कर जा रहे हैं पार्टी। उनका जवाब था कि जो कचरा था वो पार्टी से बाहर जा रहा है और ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। इस पर आपका रिएक्शन? मैडम, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी परसपा लोहिया के एक कद्दावर नेता और एक चर्चित चेहरा है, जो प्रदेश और देश के लिए भी सम्मान है, और सभी लोग का आकर्षण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है कि सब लोग चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। बीजेपी लगातार कोशिश में रही है 2022 की चुनाव को लेकर के पहले ही कि अगर आदरणीय शिवपाल जी हमारे साथ बीजेपी में आते हैं तो हम जो आज 270 सीट पे विजयी प्राप्त हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम 350 प्लस होते। और वही दूसरे तरफ देखिए आप, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो 45 सीटों पे 2017 में हो गया था, वो जीत के आए थे। आज शिवपाल जी के आने से उनको 111 सीटों का जीत का हासिल मिला उनको। और कहीं ना कहीं हर आदमी सम्मान का भूखा होता है। सम्मान देखिए मैडम, जो भी आज पार्टी से सपा से टूट रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोग सम्मान नहीं पा रहे हैं। और यही चीज़ देखने को मिला है कि अभी देखिए आगे जो रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बनाएंगे, हम लोग 2024 में मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश का एमपी का चुनाव हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे, और जैसा भी उनका निर्देश होगा आगे, वो उस तरीके से हम लोग कार पे जुट जाएंगे, और अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन ब्रजेश जी, एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा तेजी से फैल रही है कि शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये तो हमने अभी आपको पहले भी बताया मैडम कि 2022 के पहले चुनाव में ये लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी कि आदरणीय शिवपाल जी के आने से हम प्रदेश में बीजेपी बहुत ताकतवर हो जाएगी, और लगातार कोशिश करती आ रही है बीजेपी, और आज भी कोशिश कर रही है। ऐसे में सभी इकाइयां भंग कर देना और उसके बाद में ये बयान सामने आना कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, अब इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाएं, क्या परिवर्तन हो रहा है पार्टी में? देखिए मैडम, ये जो कार्य समिति जो भंग हुई है, ये राजनीति का एक महती भूमिका है कि हम लोग पिछले जो चुनाव में जो कार्यकारिणी हम लोगों की थी, कुछ लोग हमारे पास आज भी हैं, डटे हैं, और निस्वार्थ भाव से हम लोगों के साथ काम करेंगे, और आगे भी हम लोगों को महत्वपूर्ण पद जितने हैं वो अच्छे पदाधिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये राजनीति का एक हिस्सा है, जो हम लोग फिर से संगठन को मजबूत करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को वो सम्मान नहीं दिया, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना? ये तो आप टीवी चैनलों पे आप लोग ही दिखाती रही हैं
कि आपकी पार्टी चाचा के को प्रवक्ता कितना सम्मान सर, उन्होंने सर, दिया आपकी है। पार्टी और चाचा के ने कई क्या बार प्रवक्ता मेरे साथी डिबेट में ये बात कहते आए हैं कि पार्टी में उतना सम्मान नहीं मिला और अगर उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाता तो समाजवादी पार्टी जरूर जीतती। मैडम, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा सम्मान मिला होता और उनको आगे करके हम प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते थे। ठीक है, प्रमोद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी जल्दी से जवाब दीजिए। बार बार देखिए सवाल यही उठ रहे हैं कि पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला है। शिवपाल सिंह यादव वो नेता हैं जिनको लेकर ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की नींव उन्होंने रखी है और जितनी बार भी मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से। उसके बाद अब जब ऐसी अटकलें हैं कि शिवपाल सिंह यादव पार्टी छोड़ सकते हैं, उस दौरान आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी सामने आना कि जो कचरा नेता है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, अपने आप में सवाल खड़े करती हैं सर। अमनदीप मैडम, इसमें दो राय नहीं है। जो आपने कहा कि शिवपाल यादव जैसे बहुत सारे नेता जो थे वो नींव डालने का काम सपा में किए थे, इसमें पूरी सच्चाई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वो नींव को काटने का भी काम ये लोग कर रहे थे। यही वजह था कि 2017 में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और उस समय सपा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ इनके वजह से, क्योंकि जब कुनवे में जब टकराहट होता है और कुनवा में जब नीचे आधार से जड़ को हटाई जाती है तो वो पेड़ गिरने के कगार पे होता है और इन्होंने पूरा गिराने का अंदर अंदर से जो है जैसे घून होता है ना, घून को लकड़ी को पूरा अंदर से खत्म कर देता है। इन्होंने वो काम किया जो पूरा सपा पार्टी को अंदर से खोखला कर दिया। हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी ने सर 2022 में अखिलेश यादव ने फिर वही गलती क्यों दोहराई? नहीं, गलती नहीं, ये रेसिप्रोकल है। आप देखें ना, आखिर क्या परिस्थिति था कि उन्होंने फिर 2022 में आकर के, जबकि उनको सिर्फ एक सीट मिला, तो आपने की तरफ से बार-बार ये बातें कही जा रही है कि सम्मान नहीं मिला। अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी पहल की गई? अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी पहल की गई? सच्चाई ये है मैडम कि उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया, उनको जो है विधानसभा का वहां पे नेता नहीं बनाया गया, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। अब इसका जो है एक लोभ है, ये पर्सनल बेनिफिट है, ये जनता का इसे नहीं है। पार्टी जनता हित के लिए लगा हुआ रहता है। ये सपा कोई परिवार हित के लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है कि आप अपना ये करो। ये जो है जनता हित के लिए, जनता सेवा के लिए लगा हुआ है, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा। इन्होंने जब ये पता चल गया पार्टी को कि ये पार्टी को खोखला की तरह काम कर रहे हैं, पार्टी में ये दीमक हैं, तो इस तरह से उनको दीमक की दवाई दी गई। इस बात की जानकारी कब लगी आपको, 2017 में या 2022? देखिए, हर आदमी एक सुधरने का मौका देता है। इनको 5 साल सुधरने का मौका दिया हमने पूरा दिया। अब आप देख लीजिए, आजम खान को जेल में रहते हुए पूरी तरह से इनको मदद की गई। ठीक है, ब्रजेश जी से जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी दीमक बता रहे हैं आपकी पार्टी को। ये हमारे पैनलिस्ट पे जो बैठे हुए हैं भाई साहब, इनको शायद इनको पता नहीं है कि सपा का जो है अगर नींव रखने की इन्होंने बात कही है, तो आप देखिए 2012 में ना अखिलेश यादव को चेहरा बनाया गया, अचानक चेहरा बनाया गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसमें शिवपाल जी का महती भूमिका रही है। और आप ये देख रहे हैं लगातार जब भी शिवपाल जी अलग रहे हैं तो सपा को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है और आगे भी झेलना पड़ेगा। अगर ये आज भी नहीं सुधरे तो आगे भी इनको झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, जिसको ये दीमक बता रहे हैं वही उस पार्टी के लिए हनुमान साबित हुए हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव के हनुमान थे वो। जब भी मुलायम सिंह चूंकि देश विदेश की राजनीति करते थे, प्रदेश की राजनीति का बागडोर आदरणीय शिवपाल जी के हाथ में था, और ये जब भी शिवपाल जी के हाथ में बागडोर था तब भी सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और ये चीज आप जान लीजिए मैडम कि इन्होंने कहा है दीमक का काम, ये इन्होंने गलत आरोप लगाया है। खैर, इसको नहीं कहना चाहिए। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी भी आज तक इस बयान को इस तरीके से नहीं कहे हैं। हम लोग चूंकि सम्मानित लोग हैं, हम लोग जानते हैं किस अमर्यादित भाषा को हम लोग नहीं प्रयोग करते हैं, हम मर्यादा में रहकर के ही बात करते हैं। आदरणीय शिवपाल जी के एक चेहरा
प्रदेश की नहीं देश की चेहरा है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश पे कोशिश कर रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ आवे, भाजपा के साथ आवे, ताकि हम प्रदेश में और मजबूती के तौर से उभरें। आज ये कह रहे हैं दीमक जिसको बता रहे हैं, कल को इन्हीं के 4-5 जो 10-20 लोग हैं वो दीमक की तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन सपा को खत्म करने में महती भूमिका यही 4-5-10-20 लोग हैं जो खत्म कर देंगे। बातें सुनकर ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। कंचन जी कुछ कहना चाह रही। कंचन जी जल्दी से अपनी बात पूरी रखिएगा। और इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि अपराधी करार कर दिया गया था तमाम नेताओं को जिनको टिकट दिया गया था, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, उसमें भी सबसे ज्यादा परसेंटेज समाजवादी पार्टी का था। अब ऐसे नेताओं को बीजेपी स्वीकार करेगी? जी बिल्कुल भी नहीं। जो जिनके खिलाफ बहुत ज्यादा जनता की, जिन्होंने बहुत योग किया है, जिन्होंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जनता को या फिर बड़ी बड़ी लोगों को गालियां दी है, या फिर मैं कहूँ जिन्होंने ना महिलाओं की कद्र की है, ना उनके सम्मान का कहीं से भी हक रखा है, ना उनको सम्मान दिया है, कुछ भी बोला है, कुछ भी बयान दिया है। मैं आजम खां की बात कर दूं, उन्होंने एक बार एक वरिष्ठ महिला को बहुत गंदी टिप्पणी दी थी। तो बिल्कुल नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी भी असभ्यता वाले लोगों को अपनी पार्टी में स्वीकार नहीं करेगी। ये तो स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता, स्वीकार ही नहीं है ऐसा कुछ भी। बाकी हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि जो अभी की बात है, बाकी शिवपाल जी की जो बात हो रही है, इस प्रकार से अभी सपा के प्रवक्ता ने बोला, मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है उनकी वाणी पर, और उनके जो सपा का चरित्र चित्रण है उस पर। मतलब इनकी पार्टी ही पूरी कचरा है। तो कचरा बता रहे हैं ना, तो पूरा कचरा अगर इनको साफ करने को बोल दिया जाए ना, तो उसमें अखिलेश जी भी कहीं नहीं बचेंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार की वाणी भी प्रयोग कर रहे हैं, शब्द शैली भी प्रयोग कर रहे हैं ना, वो बता रही है कि आपके अध्यक्ष कितने आला कमान पढ़े लिखे हैं और आप कितने पढ़े लिखे हैं। जिस प्रकार के बयानबाजियां आप कर रहे हैं, एक तो वो उनकी चाचा है, दूसरी बात वो एक बहुत वरिष्ठ नेता है आपकी पार्टी की, तीसरी बात एक बात और इन्होंने कही कि वो लोग लायक नहीं है, वो कचरा है। बाकी जो कंचन जी आपकी पार्टी अपराधी बताती थी, वो कचरा बता रहे हैं। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अब ये बात कुछ और होगी कि आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद में उन पर लगे जो सारे के सारे दागे वो धुल जाएंगे। नहीं, हम लोग इस तरीके से किसी को कचरा वचरा अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं बताते हैं। हम लोगों का ऐसा कोई बयानबाजियां नहीं होती है। हम तो दूसरों की पार्टी को भी ऐसा कुछ नहीं कहते, इतना असभ्यता भरा वाक्यांश हम लोग नहीं रखते। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं शिवपाल जी के लिए कि अभी उन्होंने कहा वो कचरा है, बाकी वो दीमक की तरह काम करे, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है। बाकी एक बात मैं कहूँ आपको भी इस बात पे यकीन होगा, जो घर बनाता है ना उस घर को जलाता नहीं है, और ये सभी को मालूम है कि शिवपाल जी का कितना बड़ा हाथ है सपा को बनाने के लिए। आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ वो रहते थे, उनका दायां बायां हाथ माने जाते थे और उनके हाथ में ही सारी कमान हुआ करती थी। लेकिन जब से अखिलेश यादव जी आए हैं और उन्होंने इस तरीके से दरकिनार किया है, उनकी कोई राजनीति ही नहीं बची, उनका कोई सम्मान ही नहीं बचा। जिस प्रकार से अभी आपके प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता एक बात और कह रहे थे कि ये लोग केवल अपनी राजनीति के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा करते। मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी बड़े से बड़ा नेता अपने लिए कुछ सोचता ना हो। आप ही स्वार्थ सिद्धि के लिए क्यों सोच रहे हैं? आप भी छोड़ दीजिए ना, जो वो कह रहे हैं आप ही मान लीजिए। आपसे तो वरिष्ठ नेता वो भी है ना, उनका ही सम्मान रख दीजिए। अगर आपको कंचन जी, मेरे पास में समय की कमी है कि कर फाइनल कमेंट लूंगी, उम्मीद करूंगी कि सब बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। शुरुआत प्रमोद जी आप ही के साथ में। देखिए, इसमें जो आज का परिस्थिति है, जो सपा के साथ हो रहा है और जो लोग हैं जिनको स्वार्थ सिद्धि की अब उम्मीद खत्म हो रही है, और ये पावर की तरफ, ये प्रकृति का नियम है मैडम कि जब तूफान आता है तो सारे जो है मेंढक सुरक्षित स्थान पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उनको यानी बीजेपी सत्ता में है इसलिए सत्ता पक्ष में शामिल होना चाह रहे। ठीक है ब्रजेश मिश्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए मैडम, शिवपाल जी एक चेहरा नहीं है, स्टार है। और शिवपाल जी जिसके साथ जाएंगे वो स्टार के तरीके से चमकता रहेगा, और जहां भी हो जाएंगे उनका सम्मान होगा। और जहां सम्मान नहीं होगा, चूंकि वो संघर्ष के सिपाही है, वो त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने देखा, आपने भी देखा 2022 में उन्होंने पार्टी को खत्म किया, अपने पदाधिकारियों को कहीं कोई डिमांड नहीं किया उन्होंने।
और उनसे बड़ा संघर्षशील आदमी, उनसे बड़ा त्यागी आदमी इस प्रदेश में नहीं, हम देश में नहीं देखते हैं किसी को। और मैं आपको बताना चाहूंगा दावा के साथ कि हमारे शिवपाल जी, हमारे नेता जो स्टार, समाजवादी पार्टी का दामन भी छोड़ सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। ठीक है, एक फाइनल कमेंट कंचन जी आपका बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। वो उनका निर्णय होगा। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तो पता चल ही जाएगा। कंचन जी की बयानबाजियां करते रहे, इनको किसी बात से कभी कोई अपने लोगों के जाने पे भी तकलीफ नहीं हो रही। तो मैं बस यही कहूंगी कि बचन वज्र जय सदा प्यारा, सहस नयन परिदोष निहारा। ये बस दूसरों की जब लोग जाने लगते हैं तो उनकी आप कमियां निकालने लगते हैं, खामियां निकालने लगते हैं, और इसके बाद में जब वो आपके साथ होते हैं तब वही प्यारे होते हैं, वही वोटर होते हैं। कंचन जी, इसमें तो बीजेपी भी पीछे नहीं है ना। विधानसभा इलेक्शन के दौरान हमने भी देखा कितने सारे नेता आपकी पार्टी छोड़ के गए थे, उसको लेकर भी तो आप लोगों ने ऐसी ही कुछ बातें कही थी ना। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और समाजवादी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी भी इसे कहा जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होगा, क्या अखिलेश यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये भी देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।